हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के 4th वीक की, यानी 24 से 30 के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ सितंबर। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द 4th वीक ऑफ सितंबर। Justice in reverse. Knight of Wands. Six of Cups in reverse. Eight of Pentacles. सबसे पहला कार्ड एरीज आपका है जस्टिस इन रिवर्स। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनसे आपको समझने में कोई गलती हो गई है या उनसे कुछ मिस्टेक हो गई है। शायद वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, और जस्टिस इन रिवर्स के साथ उनको इस बात का पछतावा भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो गिल्टी फील कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी वो आपसे दोबारा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आई थिंक आपके पार्टनर जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं इस समय। अगर आपके बीच को डिसएग्रीमेंट है फिलहाल, तो उसके लिए भी ऐसा हो सकता है, या फिर रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है एरीज। हो सकता है कि आपको किसी चीज का गिल्ट फील हो इस 4th वीक में, एंड आपको ऐसा लगे कि आपसे किसी पॉइंट पे कुछ गलती हो गई। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लगता है कि आपकी जो पास्ट की यादें जो आपके दिमाग में वापस आ रही हैं, दोबारा बार बार स्टियर होती हैं, वो कोई अच्छी यादें नहीं है। आप नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद कर रहे हैं इस वक्त। जब भी आपके पार्टनर के बारे में आप कुछ सोचते हैं या सुनते हैं, तो सबसे पहली जो बात आपके दिमाग में आती है वो ये होती है कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, या आपके पार्टनर क्या डिजर्व नहीं करते थे। पॉजिटिव वे में आप अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं एरीज। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि आपने होप छोड़ दी है इस रिलेशनशिप में कुछ भी बदलाव आने की, और आप इस पर्सन से उम्मीद रखना छोड़ चुके हैं। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बना रहे हैं, अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं। आप अपने वर्क पे ज्यादा फोकस्ड हैं इस वक्त, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। आप इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि जब भी आप सोचते हैं तो दिमाग में नेगेटिविटी ही आती है, तो अब आप उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। ओके, वैसे अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें और प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें, तो उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। और ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर एरीज for the
fourth week of September. The Fool, King of Swords, Page of Swords, and Nine of Swords. So अगर आपका कार्ड देखा जाए नेक्स्ट, तो वो है द फूल का। द फूल के कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि आपको टेम्पोररीली आप अपने वर्क में बिजी हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने इस रिलेशनशिप से ओवर हो गए हैं या आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये आपकी फीलिंग हो सकती है, बट एरीज ये एक टेम्पोररी फीलिंग है, क्योंकि यहाँ द फूल का कार्ड है। मतलब कि आप आंखें बंद कर रहे हैं खतरा देख के और सोच रहे हैं कि खतरा चला गया। तो आपकी स्ट्रैटेजी इस वक्त ये है, लेकिन जब आप आंख खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि चीजें वही हैं। अभी आपको इस पर्सन को इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कोई स्वीट मेमोरीज आपके दिमाग में नहीं बची है, बट फिर भी आप बार बार उन नेगेटिव चीजों को भी याद कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं बिना मतलब के। अगला कार्ड है यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ आपके अंदर ग्रज हो सकता है। आई थिंक ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला पर्सन है, ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। जरूरी नहीं कि डायरेक्टली अप्रोच करे, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी एक्टिविटीज से आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, और आप इस चीज को नोटिस जरूर करेंगे। लेकिन ये चीजें आपको और ज्यादा इरिटेट कर रही हैं। आपको ये पर्सन चाहिए, लेकिन जब ये आपको अप्रोच कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप ये मान चुके हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करने वाला है और आपको फाइनली इसमें से बाहर निकलना है। तो फिर क्यों बार बार ये जो पर्सन है आपका अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहा है। अगला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। यही आई थिंक आपको कोई स्टॉक कर रहा है, एंड आप भी कर रहे हैं डेफिनेटली। आप एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर रहे हैं, एक दूसरे का बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो रियल लाइफ में हो, अगर आप फिजिकली आसपास प्रेजेंट है, या ये सोशल मीडिया हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। आप हर एक दूसरे के बारे में हर इंफॉर्मेशन जमा करना चाहते हैं और साइंस खोज रहे हैं एक दूसरे के कि क्या आप अभी भी एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स का। अगेन आप फिर से यहां दुखी हैं, सैड हैं, या फिर ये आपके पर्सन है या आप दोनों हैं, क्योंकि आप दोनों को पता है कि ये चीजें वर्क नहीं करने वाली, आगे नहीं बढ़ने वाली, बट फिर भी आप इमोशनली ओवर नहीं हो पा रहे हैं और ये स्ट्रगल आपको थका रहा है। आप किसी और के बारे में सोच नहीं रहे, कोई फिलहाल कोई न्यू पर्सन नहीं दिख रहा है अभी सीन में। तो प्रीवियस पर्सन से ही आप अट्रैक्टेड हैं और लगातार अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के पीछे, काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका दिमाग इस पर्सन से हटे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th week of September. Messages for Aries in the 4th week of September.
Maha-Avatar Babaji. Soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all the things. So Aries, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए. आप ऐसा नहीं है कि अनअवेयर है, और आपकी समझ अपने बारे में और ज्यादा बढ़ रही है. आप अपने आप को बेहतर पहचान पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बेहतर पहचान पा रहे हैं, और आप हर चीज के बीच का कनेक्शन भी नोटिस कर रहे हैं क्लियरली. ओके, तो यहाँ आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. चीजों को समझिए और फिर आगे बढ़िए. ये थी रीडिंग आपकी 4th वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.